स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निष्ठा 3.0 FLN क्या है, आपको दीक्षा पर 12 कौन से कोर्स करने हैं, कब से कब तक चलेगा यह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं, दिशा निर्देश व विभिन्न व्यक्तियों के क्या क्या दायित्व हैं और ये क्या है जो सभी को करना है या कुछ लोगों को करना है। प्रेषक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, समस्त प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 3.0 FLN के संचालन के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा आरंभिक स्तर पर भाषा एवं अंकीय दक्षताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 3.0 FLN आरंभ किया गया है। FLN का मतलब है यहाँ पे फाउंडेशन लर्निंग। तत्क्रम में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन प्रेषित की गई हैं। गाइडलाइंस के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों का NCERT द्वारा विकसित शिक्षक प्रशिक्षक मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम माह अक्टूबर 2021 से आयोजित किया जाना है। तो माह 2021 से स्टार्ट होगा, समस्त शिक्षकों को करना है। निष्ठा 3.0 समग्र शिक्षा के तहत आरंभिक स्तर के शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु एक समग्र कार्यक्रम है। निष्ठा के तहत विकसित मॉड्यूल बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सभी पाठ्यक्रम सीखने के परिणामों के आसपास केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर आधारित हैं। निष्ठा एकीकृत प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी अनुशंसित क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का समग्र विकास करना है। निष्ठा एकीकृत पाठ्यक्रम में शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों द्वारा रुचिपूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक खेलों, क्विज आदि को स्थान प्रदान किया गया है। शिक्षकों के लिए चिंतनशील और आकर्षक गतिविधियों के साथ इंटरैक्टिव बनाया गया है, जो कि शिक्षकों को छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए अपने संबंधित कक्षाओं में से लागू करने के लिए प्रेरित करेगा। तो निष्ठा 3.0 का उद्देश्य NEP 2020 की सिफारिशों के आधार पर फाउंडेशन लर्निंग के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अब कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके एक समावेशी कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना, बच्चों के दैनिक जीवन स्थितियों और बच्चों की स्थानीय भाषाओं को औपचारिक रूप में शामिल करना, बच्चों में पढ़ने और लेखन कौशल की अभिरुचि विकसित करना, बच्चों को स्वतंत्र पठन और लेखन में सक्षम बनाना, बच्चों में संख्या, माप और आकार की समझ विकसित करना, उन्हें संख्यात्मक और परिवेशीय समस्या को सुलझाने में सक्षम बनाना, बच्चों को परिचित घर, मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षकों, हेड टीचर्स, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स की सतत क्षमता निर्माण पर ध्यान देना, बच्चों के आजीवन सीखने को एक मजबूत नींव बनाने के लिए सभी हितधारकों यानी शिक्षकों, माता पिता, छात्रों और समुदाय नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, पोर्टफोलियो समूह और सहयोगी कार्य, परियोजना कार्य, क्विज, नाटकों, खेल, मौखिक प्रस्तुतियों, लघु परीक्षणों आदि के माध्यम से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करना, सभी छात्रों के सीखने के स्तर का लगातार अनुश्रवण करना। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं एवं दिशा निर्देश। वर्ष 2021-22 में निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम FLN 3.0 दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित किया जाएगा। निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कुल 12 मॉड्यूल NCERT द्वारा विकसित किए गए हैं। प्रत्येक मॉड्यूल दीक्षा पोर्टल पर एक कोर्स के रूप में राज्य द्वारा अपलोड किया जाएगा। शिक्षकों को निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु दीक्षा ऐप पर अपना विभागीय ईमेल ID एवं पासवर्ड का उपयोग करके पंजीयन करना होगा यदि पूर्व में पंजीकरण न किया गया हो। शिक्षक द्वारा कोर्स हेतु स्वयं अपना नामांकन किया जाएगा एवं निर्धारित समयावधि में कोर्स पूरा किया जाएगा। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स में कुल 12 कोर्स होंगे। शिक्षकों को अपनी सीखने की गति एवं सुविधा के अनुसार योजना बनाकर एक कोर्स को पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय देना होगा।
प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने हेतु प्रशिक्षार्थियों को ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट में निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने के बाद संबंधित कोर्स के मूल्यांकन में 70% प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। 1 माह में दीक्षा पोर्टल पर 2 कोर्स अपलोड किए जाएंगे। इस प्रकार निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के 12 कोर्स शिक्षकों को 6 माह की अवधि में पूर्ण करने होंगे। सभी 12 मॉड्यूल कोर्स निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर निष्ठा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र प्राप्त होने में 0 से लेकर 15 दिन का समय लग सकता है। विभिन्न लेवल पर टेक्निकल टीम बनाई जाएंगी। स्टेट टेक्निकल एडमिन द्वारा प्रत्येक जिले से डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन एवं डिस्ट्रिक्ट निष्ठा कोऑर्डिनेटर का एक निष्ठा ग्रुप बनाया जाएगा। ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाले ब्लॉक वालों का बनाएंगे और ब्लॉक वाले टीचर्स का ग्रुप बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन स्टेट टेक्निकल एडमिन से प्राप्त निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स के लिंक को प्रशिक्षण से 1 दिन पूर्व समस्त विकासखंड के टेक्निकल एडमिन KRP एवं SRG तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की आने वाली तकनीकी समस्या का समाधान करेंगे अथवा स्टेट टेक्निकल एडमिन को अवगत कराएंगे। ब्लॉक टेक्निकल एडमिन के कार्य और दायित्व क्या हैं? ब्लॉक टेक्निकल एडमिन डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन से प्राप्त निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल कोर्स के लिंक को प्रशिक्षण से 1 दिन पूर्व विकासखंड के समस्त प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अंशकालिक अनुदेशक तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन को शिक्षकों को किसी भी प्रकार के आने वाली इस तकनीकी समस्या का समाधान करेंगे अथवा डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन को अवगत कराएंगे। ब्लॉक टेक्निकल एडमिन डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन से प्राप्त निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल कोर्स की प्रगति से ब्लॉक निष्ठा कोऑर्डिनेटर को अवगत कराएंगे। KRP एवं SRG के क्या उत्तरदायित्व है? KRP एवं SRG ऑनलाइन प्रशिक्षण के समय शिक्षकों को आने वाली कोर्स संबंधी एकेडमिक परीक्षाओं शंकाओं का अपनी विशेषज्ञता के अनुसार समाधान करेंगे। 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पहला और दूसरा कोर्स है। तीसरा और चौथा कोर्स है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 5वां 6वां कोर्स है। 7वां और 8वां कोर्स जनवरी में है, फिर 9-10 फरवरी में और 11-12 मार्च में। तो ये 6 महीने का ये कार्यक्रम है और ये कोर्स के नाम हैं। तो इस तरीके से सबके उत्तरदायित्व तो आपने देख लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।